नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज़ चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, 2024 चला गया, बहुत ही यूँ तो कहो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ अच्छे लोग भी गए। उनकी यादें हमारे जहन में अभी तक ही तरोताज़ा बनी है। लेकिन कहते हैं ना कि भविष्य को देखा जाता है, देखकर आगे बढ़ना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। हाँ, भूत की बातों को हम कहें तो उससे कुछ सीखना अच्छी है ना? तो सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको नए वर्ष की, आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का, है ना, जीवन में खुशियों का पल बना रहे, इसके लिए भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से दुआ करता हूँ। और हाँ, लेकिन दुख आए तो घबराना नहीं मेरे दोस्त। तो 2025 आप लोगों को फिर से एक बार कहता हूँ मुबारक है ना? और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ऐसे मेरे भाई दोस्त कहते हैं कि भैया के जो आपका जो पढ़ाते हैं उसका हमें बोर्ड या कुछ पीडीएफ दे दिया करिए। तो आप या जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता है कि कैसे मुझे इस लिंक पर जाया जाए, ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है। तो आप मुझे इस नंबर पे ना व्हाट्सएप पर आप लिंक लिख के एक मैसेज कर सकते हो। जब भी आप लिंक लिख के मैसेज करोगे, आपको पूरा बाकायदे, ठीक है, सारा पीडीएफ और जो भी चीज़ें हैं ज्ञान से रिलेटेड तो आपको प्रोवाइड करा दीजिएगी। और दोस्तों, अभी तो मैं जनरल नॉलेज की कुछ छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। और आपसे मैं बता दूँ कि 2025 में अभी जो मेरे छोटे मोटे भाई बहन हैं ना, आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो सीएचएस में, अगर सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल या सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल में, तो 9th और 11th का ये फरवरी में ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो फरवरी या मार्च में फर्स्ट वीक में हो जाता है। पिछली बार तो 29 अप्रैल को हुआ था। तो इसे मतलब फॉर्म आ जाता है फरवरी में। तो आप लोगों को अगर तैयारी करना है, जमकर तैयारी करना है, तो अभी समय तो बहुत कम है, लेकिन इसी समय का सदुपयोग करते हुए आप आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर है। और जल्द ही आप लोगों के समक्ष में फिर से बोर्ड पर, वाइट बोर्ड मेरा थोड़ा रिपेयरिंग चल रहा है, तो जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तो चलिए बिना कोई देर को स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक में। क्या है, इसके पहले मैं एक कहानी छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों के घर पर भी छोटे बचपन में आपको याद है थोड़ा सा कि मेहमान आते होते हैं। जब मेहमान आते हैं तो आपकी भी निगाहें उनके बिस्किट था मतलब क्या, मेहमान नवाजी वाले जो भी व्यंजन है उनके पर चला जाता है कि जब इनसे बचे तो हमारा भी पेट पूजा हो। खैर, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेहमान आते हैं, रहते हैं, फिर जाने का जब वक्त होता है तो थोड़ी सी तो मन में कुलबुलाहट होता ही है कि जा रहे हैं तो कुछ हमें उपहार देकर ही जाएंगे। और ये बचपना सबके साथ बीती है, ये बात नकारा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अब छूट जाता है, छूटना भी चाहिए, क्योंकि बचपन में जब मेहमान जाते थे ना हमारे, तो हमको लगता था कि अब मैं उनके पास ही खड़ा इसलिए रहता था कि जा तो रहे हैं, है ना, पता नहीं कब आएंगे, लेकिन जो उपहार देंगे, है ना, उसको किसी तरह हमें मिल जाए। तो ये सब बचपने की बातें हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे बताने आया हूँ कि एक बच्चा है छोटा सा, गोल्डी, क्या नाम है इसका, गोल्डी। और ये गोल्डी को जब मिलता है ना, पैसे मिलता है उपहार स्वरूप, उसके जो मतलब आए थे अभिभावक, जो भी परिवारजन में, तो उसको पैसा मिलता है। और ये पैसा को ना सोचता है कि अगली बार, इसके जो पिछले बार की बात मैं बता रहा हूँ, समर वेकेशन में, मतलब ग्रीष्मकाल की छुट्टी जब हुई थी, तो इसके सभी दोस्त ना ग्रीष्मकालीन अवकाश में कहाँ गए थे, लाल किला देखने। हाँ, लाल किला देखने गए थे। तो ये चीज़ें उसके जहन में थी कि मुझे भी रेड फोर्ट को देखना है। तो लेकिन वे अपने जो पिग्गी बैंक होता है ना, पिग्गी बैंक जिसे आप गुल्लक कहते हो, उसमें पैसा जुटाने का सोच रहा था। और उसके मेहमान ने उसको पैसा भी दिया है, लेकिन ये चीज़ें उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्या करे, उसको कैसे बचाए। तो उसके पापा बोलते हैं, क्योंकि माँ बाप जब आप पैसे लेते हो ना तो मना करते हैं कि नहीं, नो नो बेटा, नो, गंदी आदत है ना। लेकिन जैसे ही मेहमान जाते हैं, हाँ, आपको भी पता होगा, मम्मी छटक के छीन लेती है कि नहीं। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा बताओ, सच सच बोलो, तुम्हें पैसा मिला है। ये बच्चा बोलता ही नहीं है, एकदम शांत है। अब ये तो बहाना मार दिया। उसके पापा भी कहते हैं, चलो यार, नहीं मिला है ना, मैं खामखा भी इसके पर शक कर रहा था। और ये कोने में आकर क्या कर रहा है, देखो पैसा कितना मजे से गिन रहा है, कर रहा है वाह वाह। अच्छा, एक चीज़ एक ध्यान देना,
मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा है लाल किला देखने का उसका मन था, ठीक है। फिर बोला उसके पापा ने क्या बोला कि सच बोलो, है ना। अभी अभी बोल रहा है कि वाह, क्या बोला, वाह कितने पैसे हैं, अच्छा हो गया, मजा आ गया, वाह वाह। लेकिन बोलता है मन में कहता है अगर बता दिए रहते तो हमें ये पैसे नहीं मिलते। लेकिन अचानक होता क्या है कि जब ये पैसे गिन रहा है तभी उसकी माँ आ जाती है, बोलती है क्या बेटे, हाँ अब तो इसकी मतलब समझ लो वाट लग गई है, वाट लग गई। अब इसकी अब तो समझ ही रहे होगे इसके बाद क्या होगा, हैं। अब इसके बाद बताने की ज़रूरत है क्या ये तो बेचारा कोने में बैठा है, ये अपने घर के कोने में बैठा क्या कर रहा है, रो रहा है। तो पहले क्या किया, खूब रोया, लोर बहाया, क्या बहाया, लोर। देखो भोजपुरी में इसको ना रोना को लोर बोलते हैं, लोर, आंसू को क्या बोलते हैं, लोर। तो एक चीज़ याद करना, ये लोर बहाया कहाँ, तो घर में के किसी कोने में बैठ के, घर के किसी कोने में बैठ के, कहाँ पे भाई, घर के किसी कोने में, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हैं। अब देखिए इससे मैं क्या आज बताने वाला था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं मेमोराइज करो, थोड़ा याद करो, रिवाइंड करो। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि उसको उसके मन में था, जेहन में था, क्या जेहन में था, उसको लाल किला देखना है। तो अभी देखोगे आप कि 500 के जो नोट होते हैं उसके पीछे किस चीज़ का तस्वीर होता है, तो लाल किला का, है ना, जो नई दिल्ली में है। अभी फिर उसके बाद बोला, उसके पापा ने बोला क्या बोलो, सच बोलो, तो सांची, क्या बोलो, सच बोलो, सांची, याद करना, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, तो ये भी बात याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद उसने पैसा गिनना चाहा, देखो याद करो, याद करो, हमने क्या बताया अभी देख लो, हमने बताया था, 1 मिनट, उसको क्या बोला कि वो पैसा कर रहा था, गिन रहा था, क्या कर रहा था, पैसा गिन रहा था, तो बोला वाव, क्या बोला, वाव। तो अभी याद करना, देखो यहाँ से इसको जोड़ते हैं, वाव मतलब रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में, बावड़ी है, स्नान करने वाला, बहुत पहले मतलब कुआं टाइप का बना होता था, बहुत अच्छा था। तो ध्यान देना, रानी की वाव। पहले क्या बोला, उसको दिमाग में था अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए लाल किला, लेकिन वे पैसा को रख लेता है। उसके पिताजी उसके डांटते हैं, फटकारते हैं, पूछते हैं बेटा बेटा तुम बोलो कि सच बोलो, मिला है, तो बोलता है, कुछ बोलता ही नहीं, और कोने में आकर गिन, अपना किनारे आकर गिन रहा था, कहता था कि वाव, क्या बोलता था, वाव। और बोला हम, क्या बोला, अगर बता दिए होते, अगर बता दिए होते तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। देखो यहाँ एक और चीज़ लिखे थे, हम, मतलब 50 रुपये के नोट पर क्या रहता है, हम, और तो 1 मिनट 1 मिनट, 100 रुपये के नोट पर क्या रहता है, वाव, क्या रहता है, वाव। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना थोड़ा सा। और फिर यहाँ पर देखो, अभी देखो क्या बोला, 200 के पर ये रहता है, 100 पर ये, और बोलता है हम हम, देखो हम 50 50 याद कर लेना। फिर उसको इतना मार मारते हैं, उसके मम्मी पापा इतनी मार मारते हैं कि लोर बहाने लगता है, क्या बहाने लगता है, लोर। कहाँ बहाने लगता है लोर, कोने में बैठ के, कहाँ, कोने में बैठ के। तो इसको भी आपको दिखाए थे, कहाँ है भाई, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, देखो यहाँ इसकी चोरी पकड़ी गई, और इसके बाद इसको इतनी कुटाई हुई, बेटा झूठ बोलोगे तो कुटाई तो होनी लाजमी है। तो इसके बाद वो क्या करता है, लोर बहाने लगता है। तो कहाँ गया बच्चा, हाँ ये होगा, देखो लोर बहाने लगता है, आंसू को ही बोलते हैं लोर, ठीक है। तो लोर बहाता है कहाँ पर, कोने में बैठ के, घर के किसी कोने में बैठ कर। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, अब भूला नहीं, क्योंकि इसके बारे में क्या बात करें, जब मंगलयान जब मंगलयान फुरी हो गया, आपके बाज़ार से 2000 का नोट गायब ही हो गया, तो इसके बारे में अब बात करके क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें याद रखना कि मंगलयान फुर हो गया, जैसे 2000 का नोट यहाँ से फुर हो गया, और धीरे धीरे देखते हैं ना कि ये सब चीज़ें, बड़ी नोटें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो ये देखना, लोर बहा गया, और कोने में बैठ के, कोना से कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क सन टेम्पल। तो कैसा लगा आपको आज का नया, जो भी हो, आप लोगों को ये ट्रिक के माध्यम से मुझे जितना उचित पड़ा मैं आपको समझाने का कोशिश किया। और दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार आगाह कर देता हूँ कि यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और जो भी भाई बहन अभी जैसे कि 84 29 55 98 67, देखिए 84 29 55 98 67, जो भी मेरे भाई बहन अभी CHS की तैयारी करना चाहते हैं, और साथ ही या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, तो अगर 9th 10th मतलब मैट्रिक्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते वरन इसमें अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नए यह जो ग्रुप है
और ये अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा आप लोगों का मार्गदर्शन किया जाएगा। और दोस्तों मात्र आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप शिक्षक का तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपया, दोस्तों 199 रुपये में आपको बाकायदे विथ PDF, मतलब सारी चीज़ें जो पढ़ाने के बाद उसका जो नोट्स होता है आपको नोट्स भी दिया जाएगा, है ना, ऑनलाइन। और आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, मैं तो यही कहूँगा। और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर 2025 शुभारंभ करिए सुविचार के साथ। तब तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।